Hello and welcome to Let's Simplify. In the previous lectures, we have seen about mathematical logic, the concept behind it. A complete playlist is ready. You can go into the description and check out the playlist. Also, the link will be provided in this card. So पहले उस वीडियोस को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा हो तो। और फिलहाल बात कर लेते हैं आपके इस नए चैप्टर के बारे में जो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए, differentiation and derivatives. Usually people consider this to be the same thing, but there is a slight difference between it. Derivative is something which we need to find. Okay, derivative एक पैरामीटर है, derivative एक कॉन्सेप्ट है जहाँ तक हमें जाना है, और उस कॉन्सेप्ट तक जाने के लिए आपको जो हेल्प करेगा वो मेथड जो अप्लाई करोगे आप, तो दैट इज योर डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेरिवेटिव इज अ आउटपुट क्वांटिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट, and to follow or the rules that we follow, the procedure that we follow to get the derivative is called as the differentiation. This is the basic difference between what is your differentiation and what is the derivative. चलिए कॉन्सेप्ट पहले देख लेते कि ये डेरिवेटिव का एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। सो लेट अस कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन एंड उस स्ट्रेट लाइन का मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप जो कि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया होगा। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में स्लोप नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा उसके बारे में भी कि स्लोप एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, टू फाइंड अ स्लोप ऑफ एनी गिवन लाइन, ठीक है, ये आपकी लाइन है, आप देख सकते हो कि ये लाइन मतलब कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है आपके एक्स एक्सिस को, तो इसका स्लोप निकलेगा। अब वो स्लोप कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी द थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व हियर, चलिए बता देता हूँ आपको। देखिए, ठीक है, लेट्स नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट एज पॉइंट बी। आई हैव कंसिडर टू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे मान लेते हैं उसे x1 y1, और पॉइंट 2 के जो कोऑर्डिनेट्स है उसे हम लोग ने कंसिडर किया x2 y2। सो या लेट्स सी अब व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस स्लोप। देखिए, स्लोप का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। स्लोप का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इट इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से? इट इज़ वेरी सिंपल। दिस फॉर्मूला यू विल बी गेटिंग इन 11th स्टैंडर्ड। जब 11th स्टैंडर्ड में आप लोग स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर पढ़ोगे तब ये फॉर्मूला आपके सामने आता है कि स्लोप इज नथिंग बट द चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ठीक है, y2 माइनस y1। देखिए, आपका जो b पॉइंट है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 और a पॉइंट का x1 y1। इसका जब आप डिफरेंस लोगे, द डिफरेंस इन y विल बी रिटन एज डेल्टा y। आई राइट हियर, इसे हम लोग डेल्टा y कहेंगे, चेंज इन y। और ये जो है ये चेंज इन x है, तो इसे हम लोग डेल्टा x लिख देंगे। डेल्टा y का मतलब होता है चेंज इन y, सो स्लोप कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट योर स्लोप। व्हाई आई एम कंसिडरिंग अगेन योर स्लोप, मैं डिफरेंशिएशन में या फिर डेरिवेटिव में इस स्लोप की बात क्यों कर रहा हूँ अभी आपको बता देता हूँ। So now finding the slope of a straight line is very simple. It is just the formula that we have seen, delta y upon delta x. But what about this kind of curve? एक ऐसा curve consider किया मैंने यहाँ पर। ये देखिए जो blue part में लिखा हुआ है, this is the curve that we are talking about. तो अगर मेरे पास कोई ऐसा curve होगा blue color का, तो इसका slope कैसे निकालेंगे? Well, ऐसे केस में तो आपका slope का formula आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि क्यों आप इस स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकोगे? देर आर सर्टेन रीजंस टू इट। देखिए, हर पॉइंट पे इस स्लोप पे या फिर इस कर्व पे, देखिए हर पॉइंट पे उसका स्लोप चेंज हो रहा है। कभी ये स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो कभी ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है, फिर एक पॉइंट पे जाके ये स्लोप जीरो हो जाता है, फिर वापस ये स्लोप चेंज होने लगता है। तो एवरी पॉइंट हैज गॉट सम डिफरेंट काइंड ऑफ स्लोप। तो ऐसी चीज़ों को अप्रोच कैसे किया जाए, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ सच लाइन? देखिए, एक सिंपल सा तरीका होता है। what we can do is we can find or we can plot a tangent to it. Okay, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक tangent plot करेंगे। ठीक है, कोई भी एक इस पे पॉइंट लेके हम लोग उसको एक tangent कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे कि ये देख लो, आप इस पॉइंट पे मैंने एक tangent कंसिडर कर लिया। ना व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर जो ऐसे जो कर्व होता है जिनका स्लोप सेम नहीं होता है, ऐसे कर्व का स्लोप हर एक पॉइंट पे चेंज होता है। एवरी पॉइंट हैज गॉट सम डिफरेंट स्लोप। एंड नाउ हाउ टू फाइंड दैट स्लोप, दैट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन कि कैसे निकाले इसका स्लोप। देखिए, अगर इंस्टेंटेनियस स्लोप आपको निकालना है, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, समथिंग कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्लोप। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो वी आर कंसर्न विथ इंस्टेंटेनियस स्लोप इन दिस केस। सो क्या होता है, यहाँ पर एक स्लोप नहीं मिलेगा, यहाँ पर हर एक डिफरेंट इंस्टेंट पे आपको स्लोप मिलेगा, इसीलिए इसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस स्लोप। सो फाइंडिंग दिस इंस्टेंटेनियस स्लोप कैसे निकाला जाएगा, इट्स प्रीटी सिमिलर टू दिस कॉन्सेप्ट दैट वी हैव सीन। यहाँ पर क्या किया था,
कोई भी दो पॉइंट कंसिडर किए थे उस स्लोप पे, उस कर्व पे, और हम लोग ने उसका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकाला था। यहाँ पर भी अगर आप वो करना चाहोगे तो देखिए क्या होगा। अगर मैं इस कर्व का एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ का एक पॉइंट ले लूँ, और फिर ये अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट होता है, या फिर चलो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, दो पॉइंट ले लिए मैंने, तो इन दोनों पॉइंट की मदद से क्या होगा, मुझे एक स्लोप मिल सकता है। अगर ये पॉइंट मैं और क्लोज लेके जाने की कोशिश करूँ, और क्लोज आ जाऊँ, और क्लोज आ जाऊँ, जितना मैं इसके क्लोज आने की कोशिश करूँगा मैं उतना एक्यूरेट होते जाऊँगा, ठीक है। आई बी दैट मच एक्यूरेट जितना मैं उसके क्लोज आते जाऊँगा। तो जब आपके पास इस ऐसे कर्व का स्लोप निकालना होता है, तो आपका जो स्लोप का फॉर्मूला होता है, that slope का formula becomes it is no more डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स नहीं होगा इस केस में। क्यों? बिकॉज दिस y2 माइनस y1, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये इट इज़ सम फीजिबल वैल्यू। ओके, इट इज़ अ बिग क्वांटिटी दैट वी आर डीलिंग में। देखिए दोनों एकदम मतलब लाइक दे आर नॉट द वेरी नियरेस्ट पॉइंट दैट वी हैव कंसिडर्ड, दे आर फार अवे। देखो इस कर्व के ऊपर ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनके बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल्स टू, या फिर बहुत ही छोटा 0.000 ऐसा भी कोई दो पॉइंट्स ने लिया हुआ, इट इज़ अबाउट अ फाइनाइट डिस्टेंस। लेकिन जब आप यहाँ पे कंसिडर करोगे तो इसका स्लोप आप लोग डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स नहीं लिखते हो, क्योंकि ये दो पॉइंट्स इतने क्लोज लेने हैं, ये दो पॉइंट्स आपको इतने क्लोज रखने हैं वाई और एक्स वाले, कि उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही माइन्यूट होगा। तो इसीलिए जब आप स्लोप इसका निकालोगे तो स्लोप के लिए वो माइन्यूट डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए हम लोग इसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इट इज़ जनरली द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एट अ गिवन पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो जी हाँ, इस स्लोप का ही नाम होता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैं आपको डेरिवेटिव के पास लेके आया, कैसे, देखिए स्लोप से रिलेट होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट यू कंसिडर टू द कर्व। दो पॉइंट्स ऐसे कंसिडर करने जो बहुत ही एक दूसरे के करीब है, और वो इतने करीब है, इतने करीब है कि उनका जो डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा वाई होगा ना, चेंज इन एक्स या फिर चेंज इन वाई जो भी हो ना, दैट विल बी वेरी वेरी लिमिटिंग वैल्यू, जो उसकी जो होगी वो बिल्कुल भी जीरो के करीब होगी। ओके, यानी कि इनका डिफरेंस इतना माइन्यूट होना चाहिए, तब आप जाके उस स्लोप तक पहुंच पाओगे। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो dy बाई डी एक्स निकालने का ये जो तरीका होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसे कहा जाता है डेरिवेटिव। सो आई होप आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इट इज़ नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो ये हो गए आपके स्लोप के बारे में। अब बात करते हैं आगे। तो अब बात करेंगे हाउ योर डेरिवेटिव्स आर डिनोटेड, हाउ टू राइट द डेरिवेटिव, कैसे उसे डिनोट किया जाता है। पहला वे ऑफ डिनोटिंग योर डेरिवेटिव इज दिस, इट इज़ रिटन एज dy बाई डी एक्स, ठीक है। उसे dy बाई डी एक्स भी लिखा जाता है, जो बहुत ही कॉमन वे है रिप्रेजेंट करने का। और ये जो dy बाई डी एक्स है, इसे रीड कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। इट इज़ रेड एज द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ओके, सो dy बाई डी एक्स का मतलब होता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। देयर इज वन मोर वे ऑफ डिनोटिंग इट। लेट अस कंसीडर एक फंक्शन f ऑफ x। इफ यू हैव अ फंक्शन f of x जिसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो इट इज डिनोटेड लाइक दिस, द डेरिवेटिव ऑफ f of x इज गिवन बाय f प्राइम ऑफ x। ऑल्सो लाइक फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि अगर आपके पास y दिया होगा तो द डेरिवेटिव ऑफ y इज रिटन एज y डॉट। ओके, y के ऊपर डॉट लिखा जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ योर गिवन फंक्शन y। ओके, आपके फंक्शन को अगर आपने y से रिप्रेजेंट किया तो उसको लिखा जाता है y डॉट। वन मोर वे, ओके, नॉट दैट मच कॉमन, बट इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज y1। डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए y1 का इस्तेमाल भी किया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योर डेरिवेटिव्स। उसको कैसे डिनोट किया जाता है यहाँ से आपको पता चले। तो चलिए अब बात करते हैं एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स की। क्या है ये एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स और क्यों हमें पढ़ना है। देखिए, बात करते हैं अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स की अगर बात करेंगे, तो हम लोग ने सारी चीज़ों के लिए एल्जेब्रा पढ़ के रखा हुआ है कि पॉलिनोमियल्स का एडिशन कैसे होगा, पॉलिनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, दो पॉलिनोमियल्स कैसे मल्टीप्लाई करोगे, या फिर दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करोगे। सारी चीज़ों के लिए हम लोग ये एल्जेब्रा पढ़ते हैं। उसी तरह से डेरिवेटिव्स के लिए भी आपको कुछ एल्जेब्रा पढ़ना होगा कि डेरिवेटिव्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने होते हैं। इसके लिए मुझे मदद लगेगी दो फंक्शंस के लिए, और दोनों के दोनों फंक्शंस x के हैं।
ठीक है, हमने कंसिडर किया एक फंक्शन u और एक फंक्शन v। फंक्शंस ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं फंक्शंस पे ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करूँगा। यहाँ पे दो फंक्शंस लिए गए, u वाला और v वाला। पहला फंक्शन भी u में, पहला फंक्शन भी x में है जिसका नाम है u, और दूसरा फंक्शन जो v है वो भी x में ही है। ओके, तो देखते हैं कि एडिशन रूल क्या बताता है हमें। देखिए, एडिशन रूल हमें ये बताता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन होंगे u एंड v, तो उसको एडिशन में कैसे किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v जो होता है वो होता है, पहले डेरिवेटिव ऑफ u हो जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। यानी कि पहले आप डेरिवेटिव दोगे u को, प्लस साइन लिखोगे, और फिर आप डेरिवेटिव दोगे v को। ठीक है, तो आपको u को भी डेरिवेटिव देना है और आपको v को भी डेरिवेटिव देना है। इस प्रकार से आप एडिशन वाला ऑपरेशन डेरिवेटिव में परफॉर्म करोगे। बहुत ही सिंपल। आगे बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, कि अगर दो फंक्शंस जो कि x में है और अगर दोनों के दोनों फंक्शन सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इनका डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे। बहुत ही सिंपल तरीका होता है। अगेन द सेम थिंग, पहले डेरिवेटिव आप u का निकालोगे, माइनस आप डेरिवेटिव v फंक्शन का यानी सेकेंड फंक्शन का निकालोगे। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये होता है आपका सब्ट्रैक्शन वाला रूल। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल की, तो ये मल्टीप्लिकेशन या फिर उसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट रूल। तो ये मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट रूल आखिर होता क्या है, बहुत ही सिंपल है ये भी। देखिए, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होंगे और आपको डेरिवेटिव निकालना है तो बहुत ही सिंपल है। पहले v को लिखिए एज इट इज, ये जो सेकंड फंक्शन है आपका, इस सेकंड फंक्शन को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। फिर डेरिवेटिव ऑफ u निकालो। ठीक है, पहले सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस अभी स्वैप कर दो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। सो v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v। बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल या फिर प्रोडक्ट रूल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगेन द नेक्स्ट वन इज डिवीजन या फिर कोशेंट रूल। ये डिवीजन या फिर एक कोशेंट रूल होता क्या है, यानी कि कोशेंट का मतलब या फिर डिवीजन का मतलब आप जानते हो, रेशियो में होगा, यानी कि u डिवाइडेड बाई v। ऐसे फॉर्म में अगर आपके सामने कोई डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया तो उसे कैसे सॉल्व करोगे। इट इज अगेन द सेम थिंग। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा था आपने, v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v, एज इट इज सेम उठाया हुआ है, सिर्फ माइनस लिखा हुआ है बीच में, यानी कि सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डिवाइडेड बाई v था तो इसीलिए डिवाइडेड बाई v स्क्वायर यहाँ पे करना होगा। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स है। आपको ये रूल्स थोड़े से बाय हार्ट करने होंगे। जब तक आप इसे समझ नहीं लोगे या फिर इसे बाय हार्ट नहीं करोगे, आगे की चीज़ें आपके लिए शायद थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग सम सॉल्व करेंगे, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं आपके डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस की। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव्स आपको यहाँ पर कंपल्सरीली आपको बाय हार्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड में है ये है कुछ फंक्शंस, और ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है टेबल में वो है उनके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक टेबल दिया हुआ है, ये दोनों टेबल आपको बाय हार्ट करने होंगे। जल्दी से आपको इसका रिविजन दे देता हूँ। देखिए, ये लिखा हुआ है c यानी कि कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। x रेज टू n अगर कोई फंक्शन होगा जहाँ पर n जो होता है दैट इज अ रियल नंबर, सो द n बिलोंग्स टू रियल नंबर इन दिस केस। तो अगर आपके पास x रेज टू n ऐसे कोई चीज़ होगी तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। अगर 1 अपॉन x लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स रेज टू n का डेरिवेटिव होगा माइनस n अपॉन एक्स रेज टू n प्लस वन। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन टू रूट एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan x का sec स्क्वायर x। उसी प्रकार sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x होता है। cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x होता है। cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर होता है। e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, a रेज टू x का a रेज टू x इंटू log a, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, एंड log x टू द बेस a का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x log a। ये सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट कर लेनी होगी दोस्तों। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस मैंने आपको बताया। इसी के साथ साथ इन्वर्स फंक्शन भी होता है, उसके भी डेरिवेटिव्स आपको बताऊंगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वो डेरिवेटिव्स भी आपको मैं उस फॉर्मूला की लिस्ट में ऐड करवा दूंगा। लेकिन बेसिक जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है वो इतने होते हैं, ये आपको बाय हार्ट करने होंगे। इसके बाद जो भी आएगा वो भी हम देख ही लेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ने सिर्फ बात की है कुछ स्टैंडर्ड रूल्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, उनके डेरिवेटिव्स के बारे में, और साथ ही साथ डेरिवेटिव्स का जो डेफिनेशन होता है, कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हम लोगों ने इस लेक्चर में देख ली। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड सम्स करेंगे और उन स्टैंडर्ड सम्स के साथ हमारा सिलेबस आगे आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। जो सब हम लोगों ने पढ़े हैं आप ज़रा घर पे वो प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे
कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू लेट्स सिंप्लीफाई।